आपका ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्र प्रथम की भावना के ऊपर, किस तरह से देश बदला है और क्या कुछ बदला है और लोगों के विचार किस तरह से बदले हैं, भाव कैसे बदला है। इन विषयों पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इन पूरे विषयों पर बातचीत करने के लिए, और हम लगातार इस बात को बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो चीज़ों का बदलाव आया है, जो विकास योजनाएं आई हैं, जो बाहर जो चली हैं, उनकी तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों का भाव कैसे बदला है, ये बात भी हो रही है। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं, बाकी खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, किस तरह से जो अभी आपने सुना, कपिल मदान जी कह रहे थे कि दरअसल इसके पहले भी तो काम हो रहा था और इसके पहले भी राष्ट्र प्रथम की बात हो रही थी, हम भी तो देश के विकास के लिए ही बात कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, ग्रीन हंट ऑपरेशन चलाया गया और दूसरी भी कार्रवाई की गई। इससे पहले भी देश ने युद्ध लड़े, लेकिन अब ढिढोरा ज़्यादा पीटा जा रहा है, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि राजनीतिक लाभ लेने की कांग्रेस की सरकारों ने कोशिश नहीं की थी, जो अब किया जा रहा है। मुझे लगता है कपिल मदान साहब हैं कि अभी नहीं, कपिल मदान साहब जुड़ जाएंगे थोड़ी देर। अच्छा, जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कपिल मदान साहब अच्छे वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं उनको बहुत दिन से जानता हूं, हमारे लोगों के साथ में आते हैं, कांग्रेस के विचार को समझते हैं, गहराई से समझते हैं, ये अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें वो भूल रहे थे। जैसे उन्होंने बात की कि इससे पहले भी नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन होते रहे हैं, नक्सल के खिलाफ में अभियान सुरक्षा बलों की होती रही है। बिल्कुल सही दुरुस्त बात है। प्रधानमंत्री जब थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने जितनी भी नक्सल साल में अगर डीजीपी की मीटिंग होती थी तो उनका एक संदेश होता था कि नक्सलवाद जो है, माओवाद जो है, आंतरिक सुरक्षा के लिए देश का सबसे बड़ा खतरा है। इवन कि वो टेररिज्म को भी नक्सलिज्म से ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानते थे। लेकिन जब कार्रवाई की बात होती थी तब उस कार्रवाई का समझिए कि जो मदान साहब अभी कह रहे थे, ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात, ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात तो उस समय में चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उन्होंने बात शुरू की थी ऑपरेशन ग्रीन हंट के बाद। और 2-3 दिन आते आते कांग्रेस में इस तरह का विरोध शुरू हुआ कि सीधे सीधे चिदम्बरम साहब को कहना पड़ा कि ऑपरेशन ग्रीन हंट सिर्फ मीडिया की दिमागी उपज है। तो आप तो नाम देके भी ऑपरेशन को नाम बताने से डर रहे थे, तो ऑपरेशन आप खाक करते। आपके रीजन में, आपको अगर याद होगा कि आपके रीजन में जो अभी बता रहे थे, तो ये अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता, तो आप अभी देखिए कि वो झीरम घाटी की बात कर रहे थे। कपिल मदान साहब, एक पूरा का पूरा जेनरेशन खत्म हो गया था। 36 कांग्रेस के टॉप लीडर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक, और उस समय का महेंद्र कर्मा का जिसको टाइगर बोला जाता था, और वो सारे के सारे लोग मारे गए। नक्सली महेंद्र कर्मा के छाती पे मरे हुए उस लाश पे चढ़ के नाच रहा था। सलवा जुडूम का बनाने वाला महेंद्र कर्मा था। क्या ये राष्ट्र प्रथम का भाव था कि आपने, आपकी सरकार आई गई, आपने एक कमीशन तक नहीं बैठाया, एक जांच तक नहीं कर पाए कि ये कौन नक्सली थे। आज वो जो डांस करने वाला था महेंद्र कर्मा के छाती पे, उस लाश पे, उसकी मौत इस 2026 के इस नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में हुई है। क्या बात करते हैं आप। जब बात करते हैं कि नक्सल के खिलाफ में अभियान में, तो आपके समय में होम मिनिस्ट्री से जो डाटा आती थी वो 120 से लेके 130 नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था। आज आप देख लीजिए 2026 में कितने नक्सल प्रभावित जिले हैं। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है इस बात को समझना। आपके समय में, कांग्रेस के समय में, अबुझमाड़ जंगल में ऑपरेशन करना एक रहस्य बना होता था। राजशेखर रेड्डी का कैसे मौत हुई है अभी तक रहस्य बना हुआ है, जो समय में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे। तो इतने गंभीर से गंभीर नक्सल के माओवाद का, जब आप कहते हैं रेड कॉरिडोर में कार्रवाई होती रही, सैकड़ों नहीं हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते रहे, कभी कार्रवाई के नाम पर एक ऑपरेशन ग्रीन हंट आपने शुरू की थी, तो उस बात से भी मुकर गए, ये मीडिया की उपज है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि इस दौर में, राष्ट्र प्रथम के दौर में, अगर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया, डेडलाइन दिया 31 मार्च तक, तो देखिए बस्तर के घने जंगल में रहने वाले ये जो फॉरवर्ड नक्सली है, वो कैसे देश का संविधान थाम के अपनी नई जिंदगी और मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। तो ये बताता है कि संविधान का महत्व, जो आपके देश के 180 जिले, जो आदिवासी जिले में लगभग आपके देश की संप्रभुता को जहां चैलेंज मिला था, वहां इस दौर में
आज आप भारत का संविधान, भारत की संप्रभुता स्थापित हुई है। ये अगर कांग्रेस के लोग फर्क समझेंगे तब उन्हें समझ में आएगी कि संविधान का आखिर मर्यादा क्या होती है। ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि अनिरुद्ध जी और जो हमारी संवाददाता सुरेखा जी जुड़ी हुई है, जल्दी जल्दी थोड़ा शॉर्ट में अपनी बात कहेंगे। अनिरुद्ध जी, आपसे तो चाह रहे हैं कि दरअसल हम जो बात कही जा रही है और जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी, वो ये बात उन्होंने विचारों के परिवर्तन की कही थी कि देशवासियों का भाव बदला है। कैसे इस परिवर्तन को रेखांकित करेंगे कि दरअसल सोच बदली है, सोच बदलने से ही भारत बदलने की बात हो रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल बदला है। जब कोई लीडर होता है और लीडर जब आगे लोगों को कहता है, अपील करता है, मैं एक एग्जांपल चुराऊंगा विनोद जी की बात से। उन्होंने कहा था कि लोगों ने दो था, एक जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ना था। प्रधानमंत्री जी ने केवल एक अपील की थी, भाई गैस सब्सिडी अगर आप एलिजिबल हैं, आप अगर पैसा दे सकते हैं तो नहीं लगता है कि आपको सब्सिडी लेने की कोई आवश्यकता है। उन्होंने ये नहीं फोर्स किया कि नहीं, अगर आप सब्सिडी नहीं छोड़ेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। दूसरी चीज है सीनियर सिटीजन में। सीनियर सिटीजन को 50% रिबेट मिलता था जब वो रेलवे के रिजर्वेशन कराते थे, लेकिन उस टाइम पर प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी कि जो लोग पेंशनर्स हैं या जो लोग कमा सकते हैं या जिन लोगों के पास अर्निंग है, तो अगर वो लोग छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। तो लोगों के अंदर ये भाव जगा। लोगों के अंदर जब कोरोना काल था तो लोगों से अपील की गई, भाई अगर रास्ते से कोई निकल के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देश के अंदर, ये हमारे सनातन संस्कृति में था, अगर कोई बगल से निकलता तो प्याऊ लगाए जाते थे। ऐसा नहीं था कि नेहरू जी के जमाने से चीजें इस तरीके से चली गई कि सबसे पहले खुद के लिए प्याऊ लगाना, जैसे होता ना हवाई जहाज सफर करते हैं, सबसे पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहन लो फिर दूसरे को पहनाओ। यही कांग्रेस की, विपक्ष की सरकारों की नीति, सबसे पहले खुद को सिक्योर कर लो, उसके बाद दूसरे को सिक्योर करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे आने के बाद में 2014 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लोगों के बीच में अगर आप जाके देखिए, अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं साहब पहले आप कर लीजिए दर्शन। ये कोई नहीं कहेगा नहीं नहीं हमें पहले करना या बाद में करना। तो लोगों के बीच में जो भाव जगा, लोगों के बीच में जो चीजें परिवर्तित हुई, ये ड्यू टू नरेंद्र मोदी जी की वजह से ज्यादा हुई। अगर आप देखिए, और दूसरी चीज है, सरकारों के अंदर पहले सरकारी फाइलें होती थी, सरकारी फाइलें क्या पड़ी रहती, लटकी रहती। NH-24 का रोड था, पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ा था, लेकिन 2 साल के अंदर, इसी को कहते हैं गवर्नेंस चेंज हुआ। गवर्नेंस के 3 पार्ट होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है, स्पीड, स्केल, ट्रांसपेरेंसी। स्पीड आई कि जहां 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, वहां 38 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना। और जी ठीक है, थैंक यू। और मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सुरेखा, आपके पास नहीं आ रहा हूं, मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे सीधे यहां से लाइव जाना है। आप सभी को ले चलेंगे नई दिल्ली के कृषि